Very beautiful good morning to class 11 biology students. Today I am going to discuss the further phylums. Now I am going to start the next phylum, that is Arthropoda. As the word indicates, ortho means jointed and poda means legs or appendages. जिनमें jointed legs या jointed appendages present होते हैं, this is known as the Arthropoda phylum and it is the largest phylum ऑफ एनिमल किंगडम. सबसे बड़ा फाइलम है. एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं और ये माना जाता है अर्थ पर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है उनका 2/3 पार्ट जो है वो हमारे ऑर्थोपोडा ऑर्गेनिज्म है. अगर मैं इनकी बात सिंपल क्लासिफिकेशन वाले कैरेक्टर्स की करूं तो बहुत जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएंगे. सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरी तरह डेवलप्ड बॉडी है ये कह सकते हो. बायलैटरली सिमेट्रिकल है. Bilaterally symmetrical means left part is equivalent to the right part. Okay. Now body is triploblastic. It means embryo has 3 layer. Embryo में 3 layers present होती है, ecto, endo and mesoderm. और बॉडी में अच्छी खासी सीलोम होती है. इट मीन्स बाहर जो आपकी कवरिंग है और अंदर जो कवरिंग है, कोटिंग है, उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई दीज आर नोन एज सीलोमेट. इसीलिए सीलोमेट्स भी कहे जाते हैं. अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट, ये तो कॉमन क्लासिफिकेशन फीचर हो गए. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका, बॉडी इज कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ, जो किसका बना होता है, काइटिन का, विच इज अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट. जो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है काइटिन, मतलब हार्ड कवरिंग होती है. आप देखोगे अगर अपीरियंस उनका खुरदरा सा अपीरियंस होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी का. इसके अलावा जो बॉडी का सेगमेंटेशन है, जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन. ओके, ऊपर पोर्शन हेड हो गया, मिडिल पोर्शन थोरैक्स हो गया, अब्डोमेन नीचे पोर्शन प्रेजेंट हो गया. अब अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेशन की, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, आर्बोरियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, तो सब तरह के इनमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं. जो एक्वेटिक होते हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं. जो ये कह सकते हैं हम, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, आर्बोरियल होते हैं, उनमें बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्यूब सिस्टम होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं. अगर मैं और थोड़ा बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा. ओपन टाइप मतलब पूरे ऑर्गन्स बिल्कुल ब्लड में नहाते हैं, बिल्कुल कोई वैसे ही प्रेजेंट नहीं है जिससे ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन में वो हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. अब मैं बात करती हूँ इसके सेंसरी ऑर्गन्स की. भाई थोड़ा सा डेवलप्ड अब हम क्लासिफिकेशन में आ गए तो ऑब्वियसली बात है सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे. तो सेंसरी ऑर्गन में पहला है एंटीना. एंटीने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो उनको सेंस दिलाते हैं आसपास के प्रीडेटर्स का. दूसरा है इनकी आईज. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ मैं यहाँ पर. इन वैसे सिंपल और कंपाउंड दोनों आई मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कंपाउंड आई मिलती हैं. और कंपाउंड आई अगर आप देखोगे तो इस तरह का उनका अपीयरेंस होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है आई इस तरह के. एंड दीज सेगमेंट्स आर नोन एज ओमेटेडियम. इनको बोलते हैं ओमेटेडियम. अगर किसी ने बहुत ध्यान से अगर मूवी देखी होगी, इंटरेस्ट होगा मूवी में, मक्खी मूवी देखी होगी या रोबोट देखी होगी, तो इंसेक्ट की आई जूम करके दिखाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से दिखाई देती है. खास बात क्या है इनका, आप देखोगे मक्खी या मच्छर को आप कहीं से भी मारने जाओगे, एक्सेप्शन छोड़ दें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं तो वो तुरंत उड़ जाती है मक्खी, ठीक है. कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है क्योंकि हर जगह की उस आसपास जितने भी है जगह है, हर जगह के मेंबर की उसकी इमेज बननी है तो तुरंत वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि कोई उसके पास आने वाला है. इसके अलावा बैलेंसिंग ऑर्गन भी होते हैं उनके अंदर, जो उनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, जिनको कहते हैं स्टेटोसिस्ट. तो ये कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो उनमें सेंसेस प्रोवाइड कराते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है पूरा. मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं उनको, मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं उनको, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ठीक है. अब बात आती है हम इसके रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं, क्योंकि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो रिप्रोडक्शन में भी बहुत वेरिएबिलिटी मिलती है. लेकिन अगर मैं कॉमन लेके चलूँ तो ज़्यादातर ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल डिफरेंट होंगे. अगर आप देखोगे मेल फीमेल कॉकरोच को तो साइज़ में भी डिफरेंट मिलेंगे, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल भी आपको डिफरेंस मिलेगा. फर्टिलाइजेशन बेटा होता है इंटरनल, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है
उसके अलावा जो डेवलपमेंट है इनका वो है, कुछ मेंबर डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, कुछ में लार्वल स्टेजेस होती है, तो दोनों तरह का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी मेंबर हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर सब ओवी पैरस होते हैं, मतलब ओवर प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि हम इतनी वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ वेरिएबल एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, वेक्टर। ज़्यादातर देखो कि वेक्टर बीमारी फैलाने वाले कैरियर इसी में से आते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जो मलेरिया फैलाता है, ठीक है, क्यूलिक्स जो है फाइलेरियल वॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जो एलिफेंटिएसिस डिसीज फैलाता है ना। तो इस तरह के आपको वेक्टर भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एडीज इजिप्टाई ले लो जो कि आपका चिकनगुनिया फैलाता है, और ज़्यादातर देखो कि सारी फीमेल होती हैं। एक्चुअल में इनका मोर मतलब नहीं होता डिसीज फैलाने का, एक्चुअली दे सक आवर ब्लड, दे इंजेक्ट इन आवर स्किन टू टेक द ब्लड मील ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग पीरियड। इनको ब्रीडिंग पर्पजेस के लिए क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है, तब जाके ये हमें इंजेक्ट करती हैं और उसी टाइम हमारे अंदर कोई पैथोजन इंजेक्ट करा देती हैं। इसके अलावा अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे मैं बात करूँ हनी बी एपिस इंडिका की, वो हमें हनी प्रोवाइड कराती है, वैक्स प्रोवाइड कराती है जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। सिल्क वॉर्म की बात करूँ जिससे हमें सिल्क मिलता है। लेसिफर लाका इंसेक्ट की बात करूँ तो लाख है। बहुत सारे मेंबर, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें आपको अलग अलग वेरिएशंस बहुत सारी दिखाई देंगी। तो ये हो गया सबसे लार्जेस्ट फाइलम की बात। अब हम आते हैं सेकंड फाइलम पर, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पर, जिसका नाम है मोलस्का। इसको हम शेल फाइलम भी कहते हैं। इट मीन्स बॉडी जो है वो शेल से कवर्ड होती है, हार्ड कैल्शियम के जो है शेल से कवर होती है, शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे। अब मैं बात करूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट, सबसे पहली बात तो ये कैसा किंगडम है, कैसा फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट है ना। मतलब इससे कम ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके कुछ मेंबर टेरेस्ट्रियल मिलेंगे आपको, लैंड ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन भी हो सकते हैं, दोनों तरह के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके कॉमन फीचर पे आ जाते हैं पहले। तो कॉमन फीचर वही बिल्कुल सेम ही मिलेंगे आपको। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है आपकी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो ये सारे कैरेक्टर तो सेम ही मिलते हैं, है ना। सीलोमेट बॉडी है, ये सारे कैरेक्टर हैं। और खास फीचर मैंने बता दिया, कैल्शियम के शेल से कवर्ड होते हैं। अगर मैं बात करूँ उनकी बॉडी की डिविजिबिलिटी की, कितने पार्ट में डिवाइड होती है, देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ऊपर हेड प्रेजेंट होता है, नीचे मस्क्यूलर फुट प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर एक उभार जैसा प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं विसरल हम्प। एक जैसे कहें एक फूली सी स्वेलन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हम्प प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक स्किन चढ़ी होती है, स्पॉन्जी स्किन, उस स्किन को बोलते हैं हम मेंटल, है ना। इस मेंटल और हम्प के बीच में, विसल हम्प के बीच में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं बेटा हम मेंटल कैविटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं गिल्स, ठीक है, जो नॉर्मली किसके काम आते हैं, रेस्पिरेशन के काम आते हैं नॉर्मली तो, लेकिन इसके जो गिल्स हैं वो रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन के भी काम आते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, जैसे अगर मैं इसके अपर पार्ट में देखूं, एंटीरियर हेड पोर्शन में देखूं, तो टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको सेंस कराते हैं इनके प्रीडेटर का, ठीक है। इसके अलावा इनमें माउथ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, रेडुला जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे फीचर्स भी हैं। और अगर आप इसके रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो रिप्रोडक्शन में हायर ऑर्गेनिज्म में जितना आप जाओगे, आप कॉमन ये ध्यान रखो कि रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल होंगे, एक तो ये मेल फीमेल अलग अलग होंगे, ओवी पैरस हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादातर मेंबर कैसे होंगे, ओवी पैरस, ओवर प्रोड्यूस करेंगे। और खास एग्जाम्पल है बेटा, इसका ध्यान रखना आप, खास एग्जाम्पल। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द मोलस्का। देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का। फर्स्ट इज द पिंक टाडा विच इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, सबको पता होगा। एक शेल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें से पर्ल, मोती निकाला जाता है। दैट ऑर्गेनिज्म इज द पिंक टाडा। From this organism we will get the real pearl. And another member वो भी बहुत पॉपुलर है जिसको कहते हैं हम पाइला ग्लोबोसा। आप ज़्यादातर देखोगे तो ये जितने भी मेंबर्स हैं मोलस्का के, दे सीम्स लाइक शेल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइक अ शंख जैसे आप देखते हो उस तरह से दिखाई देते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, दैट इज ऑक्टोपस।
This is also known as devilfish. There is an important thing regarding this devilfish that it has blue blood. इसमें जो blood present होता है वो blue blood होता है, and this blue blood contains the copper ion which impart them the blue color. That's why this blood is known as hemocyanin. I have already told in my previous videos that we have three type of blood in our body in different organisms. Those who have the red color of their blood, these are known as, this is known as hemoglobin. Those which have the white color, which these are known as hemolymph, and those who have blue color of blood, these are this type of blood is known as hemocyanin. So the octopus contains the blue color blood. Now I'm going to discuss the next phylum, that is the next phylum is Echinodermata. As the word indicates itself, echino means spiny and dermata means skin. It means the nickname is spiny skinned organisms, and especially the another name is given to this phylum, that is star shaped organisms. It means they have star like structure of their body. That's why the starfish is the member of this group. Starfish इसी group का member है. If we talk about the structure, then they have the calcareous endoskeleton. इनके अंदर calcareous endoskeleton होता है. It means endoskeleton is made up of bones. Endoskeleton bones का बना होता है. And all the organism of this group are marine in nature. जितने भी organism होते हैं सारे के सारे marine होते हैं. It means all are found in the sea water or in the ocean water. समुद्र में या फिर ocean में आपको देखने को मिलेंगे. अब हम classification से कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं, जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक. उसके अलावा अगर बात करें तो सीलोमेट हैं. ये कॉमन फीचर है. अगर हमने क्लासिफिकेशन लर्न कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे. अगर मैं इसकी सिमेट्री को यहाँ पर लूँ तो सिमेट्री यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट अपने आप को डिफरेंस शो करती है. जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं दे शो द बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. इट मीन्स लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू द राइट पार्ट. बट इन द अडल्ट फेज, अगर ये जब अडल्ट हो जाते हैं देन दे शो द रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. बायलेटरल शो कर रहे हैं जब ये लार्वा है. इट मीन्स लेफ्ट पार्ट इक्वल्स टू द राइट पार्ट. लेकिन जब ये अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, इट मीन्स व्हेन यू कट दीज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेन देन दे विल कट इनटू द इक्वल पार्ट्स. इक्वल हाफ्स में ये डिवाइडेड होंगे. The most important character is that they have water vascular system in their body. You will get this question in many medical exams and different type of exams related to the bio. Then what is the important feature of the Echinodermata phylum? Then answer should be the water vascular system. This is a single system which is responsible to conduct many function in this phylum. एक ही system बहुत सारे function को इसमें conduct कराता है. The first function is locomotion. लोकोमोशन में हेल्प करता है. जो वाटर मूवमेंट करता है बाहर और अंदर की तरफ तो उसकी बॉडी मूव होती है. इससे ये अपने प्लेस को चेंज कर पाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड. फॉर द फीडिंग, इट मीन्स फूड को ट्रैप करने में और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है. इट मीन्स पूरी तरह हम देखें तो फूड के लेने में उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहा है. एंड अनदर थिंग इज इन रेस्पिरेशन. As we know, then water enter into the body. It means water takes some oxygen from the water gets some oxygen from its environment and give this oxygen to the organism. And in return, when the water exits from the body, it exits the CO2 also. It means it helps in many functions, in the locomotion, in the transport of food and getting the food, as well as in the respiration. So this is the main important, we can say the most important feature of this group, water vascular system. Now the next thing about it that excretory system is absent. excretory system इसमें absent होता है. उसका एक मेन रीजन है कि इनमें complete digestive system present होता है. It means the alimentary canal has mouth as well as anus. तो कोई सिस्टम की जरूरत नहीं होती. एनस उस फूड को जो इन्होंने खाया है और जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की तो दे आर यूनिसेक्चुअल इन नेचर. यूनिसेक्चुअल मीन्स मेल फीमेल क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं. एज एक्चुअली दे आर लिविंग इन द वाटर, सो मेल फीमेल बोथ गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द वाटर. दैट्स व्हाई द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा. और अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट होता है इनके अंदर इनडायरेक्ट. इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म हैव मैनी टाइप ऑफ लार्वल स्टेजेस इन बिटवीन देयर डेवलपमेंटल फेजेस. डेवलपमेंटल फेजेस में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं. तो these are the all things about the Echinodermata. Now I am going to discuss the next phylum which is the link between chordates and non-chordates. जो chordates और non-chordates के बीच का लिंक है, that's why these are known as hemichordates.
जिसको हम कहते हैं हेमीकॉर्डेटा. हेमी मीन्स हाफ कॉर्डेट्स. सम फीचर्स आर ऑफ कॉर्डेट्स एंड सम आर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी हेमीकॉर्डेट. पहले इनको कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन देखा कि इनमें कुछ फीचर्स नॉन कॉर्डेट्स के भी होते हैं, इसलिए इनको एक अलग फाइलम बना दिया इन मेंबर्स का. इनको बोला हेमीकॉर्डेट्स. सो दे आर, अगर आप अपीयरेंस में देखोगे, दे लुक लाइक वर्म. ये वर्म जैसे दिखाई देंगे, कीड़े जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी. और एंड ऑल द मेंबर्स आर मराइन इन नेचर. ज्यादातर मेंबर जो होते हैं, ज्यादातर नहीं, आप ये कहो ज्यादा, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मराइन होते हैं नेचर में. अब इनकी जो बॉडी है उनके कॉमन फीचर्स को पढ़ते हैं हम. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. डेवलपमेंट जितना होगा वो सबके फीचर सेम आते जाएंगे. ठीक. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. बायलेटरली सिमेट्रिकल है. उसके अलावा सीलोमेट हैं. तो ये कॉमन फीचर है जो क्लासिफिकेशन से निकल कर आते हैं. अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट फीचर की. इंपॉर्टेंट फीचर को देखें तो बॉडी सिलेंड्रिकल है. ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल होगी, जब वॉर्म लाइक बॉडी है तो सिलेंड्रिकल होगी बॉडी. और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. प्रोबोसिस लाइक शूंड, जो शूंड जैसी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होती है. कोलर एंड ट्रंक. दीज 3 body parts are present. They have open type of blood circulatory system. open type of blood circulatory system है. इनके जो प्रोबोसिस रीजन है वहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज गिल्स हेल्प टू डू द रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. और अगर हम इनकी बात करें एक्सक्रीशन की, तो इनका जो प्रोबोसिस रीजन है वहां पर ही कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो उनके वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती हैं. सो दीज आर द ऑल थिंग्स अबाउट द डिफरेंट फाइलम्स. नाउ नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस about the chordates, phylum Chordata. So firstly I am going to discuss the classification, then the classes which under come in the category. So till then, goodbye, have a beautiful